गुस्सा हम सभी को आता है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई काम हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है तो हम असहज हो जाते हैं, और जब ये असहजता ज्यादा हो जाती है तो गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से हमारे चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल में हम जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं और ऐसे अलग अलग विषयों पर वीडियोस लाते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम के साबित हो सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कि गुस्सा जो हम सभी को आता है वो किस तरह से हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। एक ऐसा शत्रु जिसे हम खुद अपने भीतर पाल रहे हैं। जब हम गुस्सा होते हैं तो दरअसल हम अपने अंदर का गार्बेज, अपने अंदर का कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं। तो क्या इसका यह मतलब है कि हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए? यदि हम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे तो ये जो कचरा है जो हम गुस्से में बाहर फेंक देते हैं ये अंदर ही रह जाएगा और हमारे अंदर के सिस्टम को प्रदूषित कर देगा। यानी कि गुस्सा अपने आप में कोई बुरी या नुकसानदेह चीज नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गुस्से को हैंडल कैसे किया जाए, जो ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। क्योंकि जब आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, समस्या तब शुरू होती है। गुस्से से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि इससे कई बार चीजें काफी बिगड़ जाती हैं और हम सभी ने इन बातों को अपने जीवन में अनुभव भी किया है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं और यही हमारे लिए परेशानी की बात है। और यही अनियंत्रित गुस्सा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब सवाल यह है कि आखिर हमें गुस्सा आता क्यों है? तो इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी ने आपका अनादर किया हो या आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, किसी ने आपको डराने, धमकाने या मारने की कोशिश की हो, कभी कोई आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट बन गया हो, जो आप चाहते हैं वैसा ना हो रहा हो और आप अपने आप को पावरलेस या मजबूर महसूस कर रहे हो, बहुत ही हाई लेवल का स्ट्रेस हो या फिर आपकी नींद न पूरी होती हो। इन सब कारणों से गुस्सा आ सकता है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि क्रोध करने से या गुस्सा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता और ये सबसे ज्यादा अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है और ये नुकसान काफी बड़ा है। आज तक किसी भी महामारी ने इंसान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना कि खुद के गुस्से ने पहुंचाया है। इसलिए सबसे जरूरी है कि जैसे ही हमें महसूस हो कि क्रोध आ रहा है, हम अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर लें, क्योंकि एक बार ये क्रोध बढ़ गया तो फिर उसको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है और हमें होश भी नहीं रहता है कि हम क्रोध में क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। क्रोध या गुस्सा किसी भी काम का नहीं है और कोई भी व्यक्ति गुस्से से कभी भी सफल नहीं हुआ है। किसी परिस्थिति पर क्रोध करने का उस परिस्थिति पर तो कोई प्रभाव नहीं होता। आपके गुस्से से ना तो वो परिस्थिति बदलती है और ना ही उसमें कोई सुधार होता है। ये सच है कि हम क्रोध के इनिशियल रिएक्शन को रोक नहीं सकते, लेकिन उसको नियंत्रण से बाहर हो जाने से रोकना बहुत ही जरूरी है। हर व्यक्ति के पास क्रोधित होने के अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन इसके जो नुकसान हैं वो होने ही हैं, आपके कारण कुछ भी हो। तो आइए अब जानते हैं कि क्रोध या गुस्से से हमारे शरीर और हमारी सेहत को क्या नुकसान होते हैं। दिमाग पर असर। क्रोध आने पर हमारे दिमाग में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनसे शरीर और मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ज्यादा गुस्सा करने वालों को ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ना। जब हम किसी बात को लेकर जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने लगता है और धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में बदल जाता है।
सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना। ज्यादा गुस्सा वाले व्यक्ति अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालते हैं और इस वजह से उनकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। तनाव या स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहने से आप तनाव और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और इस वजह से आप खुश रहने की बजाय हमेशा दुखी और परेशान रहने लगते हैं और हर समय अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते रहते हैं। वीक इम्यून सिस्टम, ज्यादा गुस्सा करने से आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है जिससे कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में खाना 3 से 4 घंटे देर से पचता है। नींद पर बुरा असर, ज्यादा गुस्सा करने से नींद पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा क्रोध के कारण दिमाग में इतना स्ट्रेस आ जाता है जिसके कारण अच्छी नींद आना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। जो लोग गुस्से में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगते हैं उनके दिमाग की नसों पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि हम किसी पर क्रोध दिखाते हैं तो उससे हमारे संबंध खराब होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बच्चे हो या फिर आपके ऑफिस के सबऑर्डिनेट्स हों। यदि आप उन पर बिना कारण और बार बार गुस्सा करेंगे तो वे भी आप पर ध्यान देना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चाहे कुछ भी अच्छा कर लें, आपने तो गुस्सा करना ही है। और इस तरह से गुस्से की वजह से आप अपने प्रिय लोगों का प्यार भी धीरे धीरे खो सकते हैं। आओ छोड़ दें हम गुस्सा, हो जाएं हम आबाद, गुस्से से गिरे नीचे सब हो गए बर्बाद। तो आइए आज के बाद हम कोशिश करें कि गुस्से से होने वाली बर्बादी को रोकेंगे, क्योंकि क्रोध करके हासिल तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।